दोस्तों, रेशमा अभी 15 वर्ष की ही थी कि उसकी शादी राजवीर के साथ कर दिया जाता है। दोस्तों, राजवीर उम्र में उससे 10 साल बड़ा था और वहीं पर साक्षी बहुत छोटी थी। दोस्तों, 15 साल की उम्र में वो सुहाग रात की सेज पर जाती है और राजवीर उससे जो बातें करता है उसे सुन करके साक्षी के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, राजवीर कहता है, वैसे तो तुम देखने में बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो जवानी है वो साफ दिखाई दे रहा है और तुम बिल्कुल जवान हो चुकी हो और आज तुम्हें उस जवानी का भरपूर आनंद मैं देने वाला हूं। दोस्तों, साक्षी उसकी ये बातें सुन रही थी और उसका दिल धक धक कर रहा था कि ना जाने ये राजवीर आज उसके साथ क्या करने वाला है। दोस्तों, तभी राजवीर अपने पैंट की जेब में हाथ डालता है और एक शॉर्ट कपड़ा, यूं कह लो बिकनी और ऊपर का ब्रा निकाल करके उसकी तरफ उछाल देता है और कहता है कि इसे पहन करके रेडी रहना, मैं बस 15 मिनट के अंदर इसी बेडरूम में आ रहा हूं और तुम्हें वो सारी चीजें देने वाला हूं जो सुहाग रात पर हर औरत इंतजार करती है। दोस्तों, वो उसे ब्रा और बिकनी दे करके वहां से गेट खोलता है और बाहर चला जाता है। दोस्तों, साक्षी उसे अपने हाथों में लेकर के अपने आप को देख रही थी और सोच रही थी कि आज उसके साथ न जाने क्या क्या होने वाला है। और वो छोटी थी, 15 साल की उम्र थी, अभी वो पूरे तरीके से जवान भी नहीं हुई थी, तो इस बीच में डर तो लाजमी था। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो कहानी को अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे देखते हैं कि इस वीडियो में साक्षी के साथ क्या होने वाला है, क्या राजवीर उसके साथ करने वाला है, आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं उससे पहले बस वही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हौसला काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, साक्षी की जो माँ होती है वो एक दिन अपने घर में यूं ही बैठी रहती है और अपने सूप के अंदर चावल लेकर के उसे बना रही होती है। दोस्तों, चावल में जो कुछ कंकड़, जो कुछ धान छूट जाते हैं, बस उन्हें बिनने का काम कर रही थी। सुबह सुबह का टाइम था, तभी उसकी एक सहेली साक्षी के घर आ जाती है, यूं कह लो उसकी माँ के पास आकर के बैठ जाती है। दोस्तों, साक्षी के माँ के पास उसकी सहेली आकर के बैठ जाती है और बातें करने लगती है। दोस्तों, दोनों सहेलियों के बीच में काफ़ी बातें होने लगती है और तभी साक्षी आ जाती है और आंटी को नमस्ते करती है और कहती है कि आंटी, कैसे आना हुआ, बड़े दिन के बाद आज आपके दर्शन हुए हैं। दोस्तों, वो जो आंटी थी, वो जो साक्षी के माँ की सहेली थी, वो उसे आशीर्वाद देती है और कहती हैं कि बेटा, बस यूं ही तुम्ही लोगों से मिलने का दिल किया और चली आई। दोस्तों, वो फिर धीरे धीरे साक्षी की माँ से साक्षी के शादी की बात करने लगती है। तो साक्षी की जो माँ होती है वो कहती है, साक्षी अभी पढ़ाई कर रही है, जैसे ही इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी मैं साक्षी की शादी एक अच्छे लड़के से कर दूंगी। दोस्तों, फिर क्या, वो जो उसकी सहेली थी वो अपने बेटे राजवीर का शादी का प्रस्ताव साक्षी के साथ रख देती है और कहती है कि सहेली, ये जो हमारा दोस्ती का जो रिश्ता है, ये जो हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसे क्यों ना रिश्तों में बदल लिया जाए, मेरे राजवीर से तुम्हारे साक्षी की शादी कर देते हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद साक्षी की जो माँ होती है वो गुस्सा हो जाती है और अपनी सहेली को भला बुरा सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या तुम पागल हो चुकी हो, तुम नहीं देखती साक्षी और राजवीर में उम्र का कितना ज्यादा
फर्क है। तुम्हारा राजवीर कहाँ 25 साल का और मेरी साक्षी कहाँ 15 साल की। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? तुम खुद ही समझदार हो तो ऐसी बातें करने से पहले क्या दिमाग नहीं लगाई? क्या तुम्हारा दिल नहीं गवाही दिया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता? साक्षी 15 साल की छोटी बच्ची है और तुम्हारा राजवीर 25 साल का नौजवान युवक हो चुका है। मैं कतई तुम्हारे राजवीर के साथ साक्षी की शादी तो नहीं कर सकती। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो राजवीर की माँ थी वो साक्षी के माँ को समझाने लगती है और कहने लगती है कि बहन, मैंने भी राजवीर को कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा वो तुम्हारे योग्य नहीं है, उसकी उम्र बहुत छोटी है, तो तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन राजवीर है कि मानने को तैयार ही नहीं है। और तुम्हें तो पता है कि वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है और बहुत ही ज़्यादा जिद पर अड़ जाता है। दोस्तों, जो साक्षी की माँ थी वो कहने लगती है तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारा बेटा है तो तुम ही उसके नखरे झेलो, इसमें मुझे क्या लेना देना। फिर वो जो राजवीर की माँ होती है वो बताने लगती है कि राजवीर तुम्हारी बेटी साक्षी को बहुत पहले से ही पसंद करने लगा है और कहता है कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ साक्षी से करूंगा, वरना अपनी जान दे दूंगा। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, फिर क्या, वो जो साक्षी की माँ थी वो कहती है कि ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, मुझे अपनी बेटी की शादी अभी तो नहीं करनी है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद ही उसकी शादी होगी। दोस्तों, फिर राजवीर की जो माँ होती है वो साक्षी के माँ को बहलाने फुसलाने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी साक्षी भी बड़े घर की बहू बने और बड़े घर में जब उसका रिश्ता होगा तो उसके बच्चे भी अमीर होंगे और आने वाले समय में उनका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ये यहाँ पे साक्षी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है और कपड़े के लिए भी परेशान रहती है। मैंने देखा है तुम लोगों को कई बार भूखे सोते हुए भी, और कई सारे त्योहार बिना नए कपड़ों के भी तुम लोग बिता लिया करते हो। अगर साक्षी मेरे घर की बहू बन गई तो मेरे घर में उसे किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। यूं कह लो वहां पे ये रानी बनकर रहेगी और मेरे घर में राज करेगी। लेकिन साक्षी की जो माँ होती है वो कतई इसकी बात को अपने दिल के अंदर नहीं ले जाती और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई अमीरी जिस अमीरी से मेरे बेटी की जिंदगी खराब हो जाए। अगर मेरी बेटी की जिंदगी दांव पे लगी हो तो मुझे ऐसे अमीर घर में रिश्ता नहीं चाहिए। अगर 2-4 साल की बात होती छोटे बड़े की तो मैं जरूर मान जाती। यहाँ पे तो 10-10 साल का अंतर है, तो कैसे इस रिश्ते को मैं मान सकती हूँ। दोस्तों, फिर क्या, राजवीर की जो माँ होती है वो साक्षी के माँ को और ज्यादा प्रलोभन देती है और कहती है कि अगर तुम साक्षी की शादी राजवीर के साथ कर देती हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भी देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपना जान दे दे और इस दुनिया से चला जाए, क्योंकि मैं जानती हूं वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। अगर साक्षी के साथ उसकी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा, वो अपने आप को खत्म कर लेगा। दोस्तों, 1 लाख की बात जब साक्षी की माँ सुनती है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर वो मना कर देती है कि नहीं बहन, चलो ठीक है, हम इस शादी को अगर कर भी लेंगे तो यहाँ पे मेरे बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं और मैं अपने साक्षी की शादी तुम्हारे राजवीर के साथ नहीं कर सकती। दोस्तों, फिर क्या, वो जो राजवीर की माँ थी वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं 1 लाख रुपए और देने को तैयार हूं, पूरे 2 लाख रुपए दे दूंगी। और मैं कौन सी कह रही हूं कि आज ही शादी कर दो और आज ही
मुझे अपनी बेटी विदा कर दो। मैं तो कहती हूं कि सगाई अभी कर लेते हैं, शादी 5 साल के बाद करते हैं, जब तुम्हारी बेटी मैच्योर हो जाएगी, जवान हो जाएगी, शादी के योग्य हो जाएगी। दोस्तों, इतना सुनने के बाद और 1 लाख रुपए और आने के बाद साक्षी के मां का सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी सहेली के गले लग जाती है और कहती है कि हाँ, ये हुई ना बात, अभी सगाई कर लेते हैं, 5 साल के बाद हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। दोस्तों, फिर क्या, दोनों सहेलियों ने इस रिश्ते को पक्का करके सगाई की दिन तारीख रख देते हैं और आने वाले समय में साक्षी और राजवीर की सगाई हो जाती है। दोस्तों, सगाई हो जाती है साक्षी की और राजवीर की, लेकिन बस 1 ही महीना बीतता है कि राजवीर साक्षी के घर आ जाता है और कहता है कि मुझे साक्षी को अपने घर ले जाना है, क्योंकि ये मेरी होने वाली पत्नी है, ये मेरी मंगेतर है। दोस्तों, इतना देखने के बाद जो साक्षी की मां थी वो तुरंत राजवीर के मां को फोन करती है और राजवीर की इस सारी बदतमीजी का वो वहां पे शिकायत कर देती है। दोस्तों, राजवीर की जो मां होती है वो कहती है कि देखो, मैं नहीं चाहती कि कुछ अनबन हो जाए, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूं। शादी के बाद जब तुम्हारा दिल करे अपनी बेटी को विदा कर देना। दोस्तों, फिर क्या, अगले ही महीने साक्षी और राजवीर की शादी हो जाती है और जो साक्षी होती है वो राजवीर के साथ उसके घर आती है। दोस्तों, उधर साक्षी की जो मां थी वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन राजवीर की मां जो थी वो बोलती है कि नियम के हिसाब से, तौर तरीके के हिसाब से मैं आपकी बेटी को विदा करा के ले जा रही हूं, लेकिन ये राजवीर के साथ नहीं रहेगी, ये मेरे साथ सोएगी और अगले ही दिन मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर पहुंचा जाऊंगी। दोस्तों, इन सारी बातों को सुनने के बाद साक्षी की मां साक्षी को विदा कर देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि राजवीर उसके साथ क्या करने वाला है। दोस्तों, वो अपनी सुहाग रात की सेज पर पूरे बेडरूम को सजा रखा था और साक्षी को उसी बेडरूम के अंदर ले जाकर के बिठा दिया जाता है। दोस्तों, रात के करीब 8 बजे राजवीर अपने पूरे दूल्हे के वेश में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है और साक्षी के पास जाकर के बैठ जाता है और उसके घूंघट को उठा देता है। दोस्तों, घूंघट उठाने के बाद वो उसके चेहरे को देख करके मस्त हो जाता है और उसका जो दिल था वो बिल्कुल भर जाता है और कहने लगता है कि वाह साक्षी, मैंने जो सोचा था वो हो गया। मैं तुम्हें कितने दिनों से अपने दिलों के अंदर चाहत बना के रखी थी और आज वो चाहत पूरी होकर के रही। दोस्तों, फिर वो जो थी साक्षी वो कहने लगती है कि देखो राजवीर, अभी मैं मैच्योर नहीं हूं, तो मैं तुम्हारे साथ रात नहीं बिता सकती, क्योंकि मैं अभी अपनी पढ़ाई करूंगी और मेरी उम्र ही क्या है, 15 साल की तो मेरी उम्र है और 5 साल के बाद मैं दोबारा से आऊंगी और तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, फिर क्या, वो जो राजवीर था वो उसे घूरने लगता है और उसके बदन को छूते हुए कहता है कि देखो, कितनी जवान तो हो गई हो और कितनी जवान होना है, तुम देखने में ही छोटी लग रही हो, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से तुम युवा और जवान हो चुकी हो। दोस्तों, फिर क्या, वो अपनी जेब से एक शॉर्ट कपड़ा निकालता है, ब्रा और पैंटी निकालता है और साक्षी की तरफ फेंक देता है और कहता है कि ये लो, इसे पहन करके तैयार रहना और आज तुम्हें मैं पूरी जवानी का आनंद देने वाला हूं। दोस्तों, इतना कहने के बाद राजवीर कमरे से बाहर आ जाता है और कहता है बस 15 मिनट के अंदर ही मैं वापस आ रहा हूं। दोस्तों, अब साक्षी सोच में पड़ जाती है कि आखिर आज उसके साथ क्या क्या होने वाला है, वो उसे भी नहीं पता था और उसका जो दिल था वो धक धक करने लगता है
और वो सोचने लगती है कि आज तो मैं मर जाऊंगी और आज तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। दोस्तों फिर क्या, वो सोचती है और तुरंत गेट खोल करके बाहर आ जाती है और अपने घर की तरफ वो निकल पड़ती है। दोस्तों वो रात के करीब 9 बजे के करीब अपने घर आ जाती है, क्योंकि वो पड़ोस का गांव ही था जहां पे उसकी राजवीर के साथ शादी हुई थी। दोस्तों घर आने के बाद अपनी माँ से सारी बात बताती है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटी, ये मैं क्या सोच रही हूं और ये मैं क्या सुन रही हूं, तुम अपने ससुराल से क्यों वापस चली आई। दोस्तों साक्षी अपने माँ को सारी बात बताती है, तो उसकी माँ भी दंग रह जाती है और तुरंत अपने सहेली के पास फोन करती है। दोस्तों उसकी सहेली कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे घर पहुंच गई है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं 5 साल के बाद तुम्हारी बेटी को दोबारा से विदा करा करके अपने घर लाऊंगी और फिर वो अपना संबंध मेरे बेटे राजवीर से बनाएगी। दोस्तों फिर क्या, राजवीर की माँ राजवीर को खूब समझाती है और उसको सेटलमेंट होने के लिए ढेर सारा पैसा उसके बिजनेस में लगाती है और धीरे धीरे राजवीर अपने बिजनेस में खो जाता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है। दोस्तों 5 साल के बाद साक्षी और राजवीर का गौना होता है, साक्षी और राजवीर की विदाई होती है और फिर से वो एक दूसरे के साथ अपना पति और पत्नी का रिश्ता निभाने लगते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी, जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।